यारा वे, यारा वे। एक मिनट, तुम लिखो, इस वाले का तुम चेक करके बताओ मुझे। मेरा नाम क्यों लिया एमन? बताओ एमन, तुमसे बात कर रहा हूं। मेरे खिलाफ बयान क्यों दिया तुमने? अब्बा! मेरा इमेज खराब क्यों करना चाहती हो तुम? एमन जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों हो? तुम यहाँ आए क्यों? अब्बा! चाहती क्या हो एमन? जुर्रत कैसे हुई है तुम्हारी यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, एमन से पूछ रहा हूँ। किस बात का पता ले रही हो तुम मुझसे? ये तुम हेमंत से पूछ रहे हो किस बात का पता ले रही है? ये तो तुम बताओ हमें कि तुम किस बात के पीछे पड़े हुए हो? क्यों, क्या बिगाड़ा मेरी बेटी ने तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, ये जानती है। हेमंत जो कुछ जानती है वो उसने अपने बयान में कह दिया है, और तुम्हें जो कुछ कहना है तुम भी जाके अदालत में कहो या पुलिस से कहो। इतनी अक्कड़ है तुम में अपने पैसे की कि तुम जो चाहोगे करोगे, हमारे घर में आके बदतमीजी करोगे। For God's sake, आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। बल्कि उल्टा मैंने तो उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की। बताओ एमन, क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस रात को? जमाल क्या कर रहे हो? जरा आओ, इनकी वीडियो बनाओ। अमीरजादे की हमारे घर में घुस के बदतमीजियां करते हैं, बेशरम कहीं के। बनाओ वीडियोस की। लड़ने नहीं आया, बात करने आया हूं। जाए यहाँ से प्लीज, नहीं समझ। हमारे घर से जाए। जाहिल इंसान। अबे तू जाहिल है, मैं नहीं हूं जाहिल। मेरे जैसे बहुत देखे हैं, आइंदा आया ना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। बनाओ उसकी वीडियो। पागल लोगों के घरों में घुसते हैं, बढ़ाओ उसकी वीडियो। गेट बंद करो जमाल। अली प्लीज राहिम को समझाइए, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करे। बात बढ़ती चली जा रही है और ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। इस लड़की के घर चला गया था, उन्होंने मारा इसे। अभी तो मैं इसके साथ एक गार्ड को भेजती हूँ। राहिम, और कितना मेरे सब्र का इम्तिहान लोगे तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले इनसे पूछें ये क्या चाहती हैं। दौलत, जायदाद, इज्जत, शोहरत, नाम, ये सब कुछ तो है इनके पास। आखिर आप चाहती क्या है? अपने बेटे का इल्जाम मेरे सर डाल के क्या चाहती हैं आप? वो लड़की तुम्हारा नाम ले रही है, तुम्हारा नाम, शहरोज का नहीं। क्यों अपने गुनाह का मलबा अपने भाई पर डाल रहे हो तुम? और आफिया तो कब से तुम्हारी। प्लीज डैड, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं करना मत कीजिए, लेकिन इनकी हिमायत भी मत कीजिए। इनका असली चेहरा देख चुका हूं मैं। इस सब के पीछे इनका हाथ है, और ये सच अब मैं सबको बताऊंगा। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, सारा सच सबके सामने खोल दूंगा। जितनी मेरी बेइज्जती हुई है ना, वो सब का हिसाब बेबाक कर दूंगा मैं।
जी, हाउ यू सर? बस मैं वो ये आपको रिमाइंड करवाना चाह रही थी कि अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो फिर तो देर हो जाएगी ना, तो हमें कोई एक्शन जल्दी लेना होगा। थैंक यू। अमीरजादे हमारे घर में आके बदतमीजी करते हैं। जाए यहाँ से प्लीज, हमारे घर से जाए। अबे तू जाहिल है, मैं नहीं हूँ जाहिल। ठीक तरह खा रही हैं कि नहीं अम्मी? फेवरेट कबाब हैं आपके? हाँ खा रही हूँ, बहुत मजे के। तुम भी आओ ना। आपने देखा, रातों रात आपका बेटा हीरो बन गया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? खामखा दूसरों के मसले में टांग अड़ा दिया। अरे कितने कार्य खैर का सवाब मिला तुम्हें। अरे क्या कार्य खैर? मंगेतर है मेरी, मेरा फर्ज है ये। अरे छोड़ो छोड़ो, रहने दो। काहे की मंगेतर, कैसी मंगेतर? भूल गए भाभी ने कैसे धक्के देकर धुतकार कर मंगनी खत्म की थी? भूल गए सब चीजें तुम? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं। अपनी बेइज्जती तो वैसे ही नहीं भूलता मैं। और ये कोई बात अभी करने की अम्मी? आप खाना खाए ना, टिक्का लाया हूं आपके लिए मैं। खा रही हूँ। वैसे वैसे उनके पास अब ऑप्शन क्या है मेरे अलावा? कौन कौन शादी करेगा ये मुझसे? आप देखिएगा, एक दिन ममानी खुद आएंगी सोने की अंगूठी लेकर। ओए ओए मेरे बच्चे, किन ख्वाबों में हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मुमानी एहसान मानने वाली मिट्टी से बनी हुई नहीं है। और अब मैं भी अब एमन को बहू बनाने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? आपको क्या हो गया? अरे क्या हो गया तुम्हें? इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? आंखों देखे मक्खी निकलोगे क्या? अरे अम्मी, अम्मी कुछ नहीं हुआ था। वो तो यही कहेंगे ना, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने वो डॉक्टर से बात की है, तफसील से मेरी बात हुई है। उसने भी मुझे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर जमाल, अब कुछ भी हो जाए, मैं ना ईमान को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस बदनामी की इस पोटली को दुनिया भूलेगी नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सारी जिंदगी याद करेगी। और वैसे भी अब एमन की नौकरी कहाँ रही है जो तुम इतना उबावले हो रहे हो? अरे अम्मी तो बीमार है ना बेचारी, वो ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जमाल, आंखें खोलो अपनी। अगर वो ठीक हो भी जाएगी ना तो भाई और भाभी एमन को नौकरी नहीं करने देंगे। वो तो अब उसे रुखसत करने के लिए सोच रहे हैं बस। तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। इससे अच्छी क्या बात है, आप मुझे बताएं। और वो जो वीडियोस बनाई है ना, उसकी वजह से मैं भी मशहूर हूं। अब आप देखें उनसे मैं उस वीडियो के बस क्या क्या निकलवाता हूं। बाइक का शोरूम, ऐसी 50 बाइकें खड़ी हूं सामने, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग। बहुत मजा आएगा। गाना तो गाएं, खाएं आप। मैं खिलाऊं। ये ले मेरी माँ, खाएं खाएं। मुंह खोले। अरे खाइए ना अम्मी प्लीज, मुंह खोले। शाबाश। Where are you, शम्सी? लोग क्यों नहीं आए अब तक? वो कॉन्फ्रेंस कर लेगा तो फिर आएंगे लोग। मैडम, बस आने वाले हैं वो लोग, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही से हैंडल करना। अच्छा
डोंट वरी मैडम, सब सही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मामा, ये बाहर क्या हो रहा है? ये मीडिया के लोग। हमारा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया के थ्रू बताना चाहता है सबको कि मुजरिम वो नहीं है, तुम हो। क्या? वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया? ऐसा हो सकता है? सो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। इससे पहले कि वो बोले, तुम जा रहे हो यहाँ से। What do you mean by जा रहे हो? You're leaving for the States. अली, अली प्लीज रुकिए। अली मत करें ऐसे, मत कैमरास को फेस करें, मैं आपको कह रही हूँ जर्नलिस्ट है बाहर, क्यों अपना तमाशा बना रहे हैं? तमाशा तो मेरा बन चुका है आफिया, अब इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा मेरे साथ? Don't face the cameras, हाँ? मैं बाहर जाती हूँ, गार्ड से कहती हूँ कि सबको पीछे कर, फिर बाहर जाइए। राहिम, क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया राहिम? सारा गुरूर, मेरा सारा मान,
मामा, मामा देखिए प्लीज, अभी मैं कहीं नहीं जाना चाहता। प्लीज समझे बात को। It's for your own good, शेरोज। मामा ऐसे सबको और शक हो जाएगा कि मैं भाग रहा हूँ। देखिए मुझे और कोई टेंशन नहीं है, अगर बाबा को पता चल गया, जरा सा भी शक हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज समझे मेरी बात को। तुम्हारे बाबा को हैंडल कर लूंगी, जिद मत करो, जाओ जाके पैकिंग करो। मामा ये बहुत क्रूशियल टाइम है, आप क्यों नहीं समझ रही है? यही टाइम है बाबा को कुछ प्रूव करने का, मेरी कम से कम कोई तो वैल्यू होगी उनके आगे। तुम्हारा इस वक्त जाना तुम्हारे बाबा के लिए भी बेहतर है। मामा मैं तब भी नहीं कहीं जाना चाहता। Stop being silly, शेरोज! It's for your own safety, मेरी जान। Please understand. राहिम का जुर्म साबित हो गया। किसी वक्त भी आ जाएगा, और जब वो आएगा तो I have no clue तुम्हारे साथ क्या होगा। जिद नहीं करो, प्लीज बैकअप। जहांगीर आ रहा है टिकट लेकर। प्लीज। तिहाई का बड़ा लूजर हूं मैं, जी भी मनूसियत है। मेरे दोस्तों को लगेगा कि मैं भाग गया हूं, फिर बाबा को शक हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। शेरोज साहब, आपकी टिकट। जहांगीर एक काम कर सकते हो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए एक पूरी ट्रिप मंथ की मेरी तरफ से टू मलेशिया, इसको जरा रिटर्न करवा दो। सॉरी शेरोज साहब, मैं मैम को टिकट दिखा चुका हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा आपको टिकट देने के लिए। तो ये राहिम भाई भी ना, एक बार तो दिल चाहता उनको
मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए अपनी मामा के पास चली जाओ तुम। और मेरे जाने से सब सही हो जाएगा। सब कुछ बदलना मेरे बस में नहीं है। जो मेरे इख्तियार में होगा वो मैं करूंगा। और आपका बस भी बस यहीं तक ही चलता है कि मुझे मंजर आम से हटा दिया जाए। तुम ही बताओ इन सब में मैं क्या बदल सकता हूँ? आप राहिम को इस सबसे नहीं निकाल सकते बाबा? राहिम को निकालना तो अली नवाज के लिए भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि राहिम इस सारे मामले में घिरा हुआ। राहिम सिर्फ तुम्हारे इंतखाब नहीं है माहिर, मुझे भी पसंद था वो, आइडियल था मेरा। बल्कि मैं तो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में हूं, लेकिन हकीकत को झुटलाया भी नहीं जा सकता। तुम्हें तुम्हारी मामा के पास भेजने का मकसद तुम्हें स्ट्रेस से बाहर निकालना, वरना तुम जानती हो कि तुम्हें अपनी नजरों से दूर करना कितना मुश्किल है मेरे लिए। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें इंसाफ मिल गया। जब तक उसे फांसी की सजा नहीं मिलेगी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वैसे मैं हैरान हूं, इतने बड़े लोग हैं, इतनी आसानी से गिरफ्तार हो गए। पैसे वैसे ले देकर मुकमुका करने की कोशिश नहीं की उन लोगों ने? हाँ की थी ना, क्यों नहीं की? अरे भाई, पैसे वाले लोग ना बात बात पर पैसे की नुमाइश करते हैं, की होगी? तो फिर ले लेने थे ना पैसे हैं? लिए क्यों नहीं? आज वो गिरफ्तार हो गए हैं तो कल छूट जाएंगे। आप लोगों के हाथ क्या आया? और मुकमुका करने में उनकी इज्जत भी रह जाती, आपका फायदा भी हो जाता ना। अफजल बेटा, मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था। मेरी बेटी की इज्जत से बढ़कर तो नहीं है पैसा। अगर ले लेता तो कितने दिन खाता, एक ना एक दिन खत्म होना ही था। लेकिन अगर मेरी बेटी कल को मुझसे ये पूछ लेती कि अब्बू आपने मेरे लिए क्या किया, तो मैं तो किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रहता। अरे खालू देखिए, ये सब किताबी बातें हैं। जिंदा रहने के लिए रोटी तो चाहिए होती है ना। अब रोटी के बिना ना तो आप एमन से मोहब्बत कर सकते हैं और ना ये आपका ख्याल रख सकती है। ओहो अफसर, पर तुम तो अपने खालू को बातें ही सुनाने बैठ गए बेटा। एमन अब दिन ब दिन बेहतर हो रही है माशाल्लाह। जब मुकम्मल ठीक हो जाएगी तो अपनी नौकरी शुरू कर देगी। जब तक अल्लाह मालिक है गुजारा चल रहा है। अरे क्या हो गया भाभी आपको? दोबारा से उस जॉब पर भेजेंगी मेरी बच्ची को आप? अल्लाह ना करे, मरकर भी नहीं, कभी भी ना भेजूं उधर। तो फिर अम्मी? अरे मेरी एमन इतनी लायक है माशाल्लाह, इसको अच्छी से अच्छी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। बस भाभी रहने दें, रहम करें मेरी बच्ची पर आप। बाल बाल बचकर आइए इतने बड़े हादसे से, घर में रहने दें सुकून से। आप फिर इसे मुसीबत में डाल रही हैं नौकरी की। जी, रोज रोजी टीवी के ऊपर एमन और उस लड़के की खबरें जो है ना वो चल रही हैं, और महल्ले में जो बदनामी हो रही है वो अलग हो रही है। मेरे ख्याल में कोई नौकरी वोकरी तो नहीं मिलने वाली है। ऐसे मेरा मतलब है कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिलेगी। हाँ, अफजल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। मेरा मतलब है कि इतनी बदनामी के बाद
वरना कोई अच्छा रिश्ता कैसे लेकर आएगा? अरे कौन करेगा ईमन से शादी? मैं तो कहती हूँ कि बस अब तो इसको रुखसत करने की तैयारी करें आप। क्यों? अरे अतिया, तुमने जलेबी से हाथ क्यों रोक लिया? इतनी अच्छी तो है, खाओ। कर देंगे ना रिश्ता भी, क्यों नहीं करेंगे? कोई अच्छा रिश्ता तो आए, जरूर करेंगे। हैं? अभी भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा? मेरा जमाल आपको नजर नहीं आता? उसकी कोई कदर नहीं है आपकी नजर में? हद हो गई। अगर आज वो लड़का गिरफ्तार हुआ है ना, एमन का कातिल, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जमाल की वजह से हुआ है। आप अपने ईमान से बताएं भाभी कि भाई साहब अकेले ये सब कर सकते थे? हर किसने? भाई साहब, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि इतनी बड़ी बदनामी के बाद, मेरा मतलब है भाई साहब, माफी चाहती हूं, लेकिन रुसवाई तो हुई है ना, है ना? अब इतनी रुसवाई के बाद हमारी एमन का कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा। कौन शादी करेगा इससे? बताएं आप। ये भाभी है, इनकी अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप अपनी बहन को देखें, कैसे दिल से मैं अपनी बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे का ज़र्फ देखें कि वो अपनी इज्जत बना रहे, लेकिन फिर भी इनको कदर नहीं है हमारी। आपको मैं बता रही हूँ भाई साहब, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं? पूछिए नौशीन से। नौशीन, बताओ ना अपने अब्बा को, मोहल्ला कैसी कैसी बातें कर रहा है? हद हो गई है। इतने मैं अपनी बच्ची को कलेजे से लगा कर लेके जाऊंगी, अपनी बहू बनाऊंगी। और तो लो ना, तुमने खाए नहीं, चेक तो करो। अरे भाभी जान, रहने दें समोसे और जलेबी। हद करती हैं आप। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और आप समोसे जलेबी की बातें कर रही हैं। अंदर आ सकता हूँ? तुम वहां से आ गई, नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी मेरे बारे में क्या कह रही थी? मेरी अम्मी? कितनी गैर वाली बात कर दी तुमने। तुम्हारी फूफो भी है, और अब होने वाली सास। मेरे साथ फजूल बातें मत करो। कल भी तुमने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया था और आज अपनी अम्मी को ले आए। और वो क्या कह रही थी, मेरी और तुम्हारी शादी? हाँ, तुम मेरी मंगेतर हो और मुझसे ही शादी करोगी। मंगेतर? ईमन, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारे साथ नाइंसाफी कोई नहीं कर सकता। तुम्हें याद है वो होटल वाली बात पे सबसे ज्यादा मुखालफत मैंने की थी। तो मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, जो हो गया सो हो गया। मुझे तुम आज भी वैसे लगती हो जैसे पहले लगती थी। और मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं। अपना हाथ दो मुझे। तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा?
आपके तरह बड़ा और अच्छा इंसान। इसीलिए तो मैं यहाँ आया, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। वहां न दुख होगा न परेशानी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मॉम और डैडी। आफिया, आज से मैं तुम्हारा डैड और ये तुम्हारी मॉम, और तुम राहिम अली नवाज। राहिम अली नवाज। राहिम, यहाँ क्यों आई हो माहिन? औरों की तरह तुम भी मुझे बुरा भला कहना चाहती हो? निकाल लो अपने दिल की भड़ास। मैं अपने दिल की भड़ास नहीं, तुम्हारे दिल का हाल जानने आई हूँ। कैसा है वो दिल जो कभी सिर्फ मेरे लिए धड़का करता था? बोलो राहिम। कोई फायदा नहीं है माहिन। आज मेरा हर कहा लफ्ज में झूठ ही लगेगा। तो क्या हुआ? सारी जिंदगी तुम्हारे कहे हुए हर झूठ को सच मानकर ही तो जीती आई हूं मैं। नहीं था झूठ, तुम्हारी मोहब्बत झूठ, तुम्हारे किए हुए वादे झूठ, तुम्हारे दिए हुए दिलासे झूठ, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट झूठ, सब झूठ। तुम इस हद तक गिर सकते हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था राहिम। कुछ तो सोचा होता अपने इमेज के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में, मेरे बारे में। तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ राहिम। अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर तुमने मुझसे मंगनी क्यों की? बहुत दिल दुखाया मेरा तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रोज बददुआएं दूंगी तुम्हें जब तक जिंदा रहूंगी। किसी ने किसी से इतनी नफरत नहीं की होगी जितनी मैं तुमसे करूंगी राहिम। I hate you from the bottom of my heart. माहिन, मेरे दिल से तुम्हारे लिए हमेशा एक ही दुआ निकलेगी। तुम जहां रहो हंसती मुस्कुराती सदा खुश रहो। हर सोच पे पहरे रहे, क्यों
रजा है या